आज हमारे पास में एक महान भक्त का फ़ोन आया है। मोबाइल के माध्यम से उसने व्हाट्सएप में प्रश्न पूछा है कि संसार में लोग निंदा बहुत करते हैं और ईर्ष्या बहुत करते हैं। मेरी उन्नति को देख करके बहुत से लोग मेरी भी बुराई करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। इसके संबंध में कुछ समझाने की कृपा करें, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। जो विवेकवान होते हैं वे किसी की निंदा नहीं करते, क्योंकि वे अपने काम से मतलब रखते हैं, दूसरे के बवाल में पड़ते नहीं। दूसरी चीज, समाज के अंदर नाना प्रकार के लोग रहते हैं और वह लोग अपने अपने स्वभाव के अनुसार जीवन जीते हैं। कई बार ऐसे लोग निंदक बन जाते हैं जिनका किसी से कुछ स्वार्थ है और स्वार्थ हल नहीं हुआ तो उसकी निंदा शुरू कर देते हैं। कितने लोग ऐसे भी होते हैं जिस लक्ष्य को पाना चाहते थे उस लक्ष्य को वे नहीं पा सके, लेकिन दूसरे किसी ने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया तो उससे उनको ईर्ष्या भी हो जाती है, द्वेष भी हो जाता है और निंदा करने लग जाते हैं कि ये बुरा है, ऐसा है, वैसा है, छल कपट करके आगे बढ़ा है। और कितने लोग ऐसे होते हैं जो कि दूसरों की निंदा करने की उनकी आदत बन गई है। चाहे कोई जितना ही अच्छा करे, अपनी जान निकाल कर रख दे और कितनी ईमानदारी रखे, लेकिन फिर भी उसकी बुराई ही करते रहते हैं। ऐसे लोग अज्ञानी हैं, अविवेकी हैं और हमेशा ये दूसरे के सुखों से, दूसरे की उन्नति से, दूसरे के विकास से दुखी रहने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों के लिए कबीर साहब ने कहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी निर्मल करे सुवाए। यदि आपका पड़ोसी भी कोई निंदा करता है तो उसको अपने नज़दीक में रहने दीजिए। वो निंदा करेगा, उससे आपको सावधानी मिलेगी और सावधानी को आप अनुपालन करेंगे तो आप और अच्छा रिस्पांस लाएंगे और अच्छी प्रगति करेंगे और निंदा करने वाला और पीछे हटता चला जाएगा। निंदा करने में सबसे बड़ा नुकसान ये है कि निंदक का टाइम बर्बाद होता है और निंदक की वाणी जो अमृत वाणी बन सकती थी वो विष वाणी बन करके रह जाती है। और निंदक को लोग पसंद नहीं करते क्योंकि लोग भी ये हिसाब लगाते हैं कि आज ये दूसरे की निंदा मेरे से कर रहा है और कल ये मेरी निंदा दूसरों के साथ करेगा, इसलिए इस आदमी से दूर रहना ठीक है। तो उससे लोग धीरे धीरे दूरी बना लेते हैं और निंदक का अस्तित्व, व्यक्तित्व सब धूमिल हो जाता है। लेकिन समझदार आदमी किसी की निंदा नहीं करता है, बल्कि आगे बढ़ने वालों से सीखता है कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है। और ईर्ष्या और निंदा का जो विषय है ये राजनीति में तो बहुत ज़्यादा है। राजनीति में एक नेता दूसरे नेता की निंदा करता है, खूब बुराई करता है, पानी पी पी के उसको गालियाँ बकता है, उल्टा पल्टा बोलता है, लेकिन उसका जवाब कोई और नहीं देता है, जनता जवाब देती है कि यदि वे गलत थे तो उनको जनता ने वोट देकर कैसे जिताया। कई बार मैंने देखा है प्रधानमंत्री की भी निंदा लोग करते हैं। जिनको अपना छोटा सा घर चलाना नहीं आता है वह प्रधानमंत्री जी की कमी निकालते हैं, नरेंद्र मोदी जी की भी। अरे इसको मालूम नहीं है कैसे चलाना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो कई मूर्ख अनेक बुद्धिमानों को सलाह देने का प्रयास करते हैं और कई अज्ञानी ज्ञानियों को भी जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं, लेकिन उन मूढ़ लोगों की कौन सुनता, कौन मानता है। निंदा के विषय में सबसे पहली बात है, आप निंदा से प्रभावित मत होइए। यदि आप प्रभावित होते हैं, कोई आपकी निंदा मान लिया कर रहा है, आप प्रभावित हो गए तो आपके मन में गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, आप भी उसके बारे में कुछ उल्टा पल्टा भला बुरा बोलेंगे तो वो लड़ाई भी बढ़ सकती है, उसमें अपना समय बर्बाद होगा। नंबर 2, आप अगर उसके पीछे पड़ गए तो ये निश्चित रूप से वो आदमी तो मूर्ख ही है और उसकी मूर्खता में हम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, कभी कभी
ऐसे निंदक खुराफाती लोगों को जवाब भी देना चाहिए। और कभी कभी अगर ये कानून से चंगुल में फंस जाएं तो इनको मुकदमा चला करके अब मानहानि का केस लगा करके इनको कस के रगड़ना भी चाहिए, ताकि दोबारा हिम्मत ना करें निंदा करने की। फालतू बुराई बकते रहते हैं। और समझदार व्यक्ति तो अपनी उन्नति के बारे में सोचता है और दूसरे क्या कर रहे हैं उधर बहुत कम ध्यान देता है और सबके लिए शुभकामना करता है। और ये जितने भी अज्ञानी हैं या मूढ़ बुद्धि के लोग हैं, यही निंदा, बुराई, ईर्ष्या, द्वेष, राग, द्वेष इसमें भूले रहते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं। कितने साधु समाज में भी जो नकली साधु हैं, भ्रष्ट साधु हैं, वो अच्छे साधुओं की निंदा करते रहते हैं। और कितने ऐसे शिष्य हैं जो कि गलत है, खुद ही गलत है, चोर भी है, निकम्मा भी है, आलसी भी है, मक्कार भी है, और अपने गुरु की निंदा करता रहता है, क्योंकि गुरु उससे काम लेता है और काम भी किए बिना उसको रखना नहीं चाहता है। तो वो नमक चोर आदमी सोचता है काम ना करना पड़े और गुरु के यहाँ खूब हलम दलाली करूं और माल उड़ाऊं और चोरी भी करूं और बदतमीजी करूं। तो ऐसा जब गुरु नहीं करने देता है तो गुरु से नाराज होकर के गुरु की बुराई चुपके चुपके करता है और कभी कभी खुलेआम भी करता है। लेकिन समाज के जो लोग हैं वो कोई मूर्ख नहीं है, सब समझदार हैं। कोई सूरज को कहे कि अंधकार है, कौन मानेगा? कोई गुलाब के फूल कहे कि ये मिट्टी है, कौन मानेगा? कोई आदमी खीर को कहे कि ये गोबर है, कौन मानेगा? कोई आदमी घड़ी को कहे कि ये तो पत्थर का टुकड़ा है, कौन मानेगा? तो सब लोग समझते हैं, जानते हैं, और किसी की निंदा सुन करके हमें प्रभावित भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये निंदा कर रहा है, इसकी कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम होगी, इसका कोई स्वार्थ हल नहीं हुआ होगा, इसलिए ये विरोधी हो गया है। तो ऐसे निंदा, राग, द्वेष से हम प्रभावित ना हों और हम स्वयं निंदा बुराई में किसी की ना पड़ें। अपना अच्छा काम करें, अच्छा चरित्र रखें, अच्छा स्वभाव बनाएं और अच्छे कार्यों को अंजाम दें, तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे, चाहे राजनीति क्षेत्र में हो, चाहे संत समाज में हो, और चाहे गृहस्थाश्रम में हो। और गृहस्थाश्रम में तो बहुत प्रपंची लोग हैं, पड़ोसी पड़ोसी की निंदा करता है, बहू सासू की निंदा करती है, सासू बहू की बुराई बतलाती है वहाँ का हाल तो बहुत ही गड़बड़ है, बहुत पूरा बंटा ढार है, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ अज्ञानी नासमझ लोग हैं, समझते नहीं हैं। एक दूसरे के गुणों को देखिए, उनको धन्यवाद दीजिए, प्रशंसा कीजिए, गृहस्थाश्रम को सुखी बनाइए और संत जीवन को भी सफल बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए मैं शुभकामना करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ।